तेरे बेस लॉगरिदम में तीन टर्म्स कौन से? बेस, पावर, वैल्यू। पिछले क्लास में जो तुमने दो लॉग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिदम फॉर्म देखा था, प्रॉपर्टीज बाद में थोड़ा सा यूज कर लेंगे। पहले ये कुछ सवाल खत्म कर जा। बता। पहला, log 128 बेस टू एक्स कितना होगा? एक्स कितना होगा? ऐसे कुछ सवाल होंगे। तो या तो नॉर्मल से लॉग या लॉग से वॉट, नॉर्मल में जाना। तरीका क्या बता? इस लॉग को नॉर्मल में ले जाते हैं। लॉग को क्या करते हैं? तो क्या हो जाएगा? 2 to the power x इक्वल टू 128। ये तो सीखा था। अब इतना है कि x पावर में चाहिए। x क्या है? पावर में चाहिए। बट बेस दोनों तरफ बराबर कर। तो तुझे भी मालूम है 2 to the power कितना 28 होगा? 128। 7। कितना? 7 करके देख ले। ठीक है। दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो। ठीक है। 7 बार में आ गया ना? तो 7। देयर फोर एक्स इक्वल टू वॉट? पहला लिख। ऐसा ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है। जो भी होगा छोटे का ही आएगा। तो लॉगरिदम में टोटल तीन चीजें हैं। अब तुम पहले निकालना सीख रहा है पावर। चल दूसरा, बी। बी है log 49 बेस √7 बेस एक्स चाहिए। एक्स चाहिए। बोलो क्या करोगे? पहले इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर। तो √7 पावर एक्स, इधर क्या? 49। तो 49 तो 7 में जाता है ना? तो थोड़ा सा और ध्यान दे। तो इधर √7 ही रहने दे। एक्स 7 का होल स्क्वायर। अभी इसको √7 में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान देना, √7 एक्स, √7 का यदि बात करेगा तो √7 को स्क्वायर कर सकता था ना? और ये भी क्या है? स्क्वायर था। क्लियर? तो फिर क्या हो जाएगा? √7 एक्स पावर √7 पावर का पावर मल्टीप्लाई पावर का पावर। तो √7 एक्स √7 4 एक्स इक्वल टू कितना रहा? कहानी ये था। बेस उधर भी सेम लाके ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको लिख देना है।
हो गया। चल नंबर सी, इलस्ट्रेशन 3 में नंबर सी है log 81 बेस 3 इक्वल टू एक्स। पता। हो रहा है ना? कितना आ गया? 4। तो कहानी बस ध्यान रहे। ओके, x4 हो गया। चल डी, पहले ये लिख लो। ठीक है, अब आ जाओ आगे। जगह इधर नहीं है तो उस तरफ चले जाना। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पेज नहीं, इस तरफ। ठीक है, जगह है तो अभी log 1/32 बेस 2 इक्वल्स टू एक्स। बता। सोचना वैसे ही है। ये था ना, इतना तो ध्यान देना। आप आगे बहुत बार ये मिलेगा। 2 to the power x, नीचे ही पावर लिखना भाई। 32, 32 क्या रहा? तेरा ना, 16। अब ध्यान दे, ऊपर लेके जाना है ना। ऊपर लेके जाने से वो पावर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, x का पावर क्या रहा? टू द पावर -5। चला, ई log 3 रूट में x है 100 बेस 10 इक्वल टू एक्स। चलिए, पहले इसे log से किस में बदल देना? पहले इसे log से, क्या हो गया भाई? टू भाई, बहुत बढ़िया। कैसे हुआ ध्यान दो। 10 to the power x 300, क्या करते हैं? 10 to the power x 100 का पावर 1/3। तो रूट का कहानी क्या था, थोड़ी देर पहले देखा था। आगे बढ़। 10, तो 10 का पावर कितना और उसका पावर कितना? 10 to the power x 10, 2 into 1/3। तो 10 to the power x 10, 2 by what? x इक्वल टू, क्लियर है? चल, एक और आखिरी इस कड़ी में।
log 27 base 9 इक्वल टू x। गलती है। log 27 बेस 9 इक्वल टू x। सर कितना आया भाई? 3/2। सही है। क्या हो जाएगा? 9 to the power x by इक्वल टू 27। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 9 में रखना, क्योंकि 9 में तो जाएगा ही नहीं। 9 में तो जाएगा ही नहीं, तो जरूरी नहीं है कि कोई चीज 9 में रखना। बट 3 में दोनों जा सकता है ना। 3 में दोनों क्या है? जा सकता है। तो 3 में दोनों को लेके जा। तो क्या रहा? 3 to the power 2x इक्वल टू 3/3। तो 2x इक्वल टू वॉट? x इक्वल टू, समझ गया? तो जरूरी नहीं है कि वो कॉमन सेम रहेगा। तो लॉगरिथम फॉर्म में टोटल 3 चीजें थी, कौन कौन सी? बेस, वैल्यू, पावर। अभी क्या निकालना सीखा तू? पावर निकालना सीखा। चला, अब वैल्यू निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखेंगे? वैल्यू। log x बेस 3 इक्वल टू 4। चल बता फटाफट आंसर। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? 3 का पावर 4 x। x इक्वल टू क्या रहा? 81। ठीक है। b log x बेस 5 इक्वल टू -3। -125। गलती है। x का वैल्यू बता। गलती है। गलती सर है। सर बोलो मैडम। 1/125। बहुत बढ़िया। अबे वो कौन बोलेगा? तो बदलने वाला कहानी क्या था? तो x इक्वल टू 1/5 का क्यूब नीचे जाएगा ना। तो x इक्वल टू क्या रहा? 5 का पावर -3 तो वैसे नहीं चलेगा ना, तो नीचे लाना पड़ेगा ना। चलिए, एक सी नंबर बताइए फिर। log x इज 25 -1/2। बोलू। गलती है। 1/5। सही है। क्या रहा? 25 का पावर -1/2 इक्वल टू क्या? x। कोशिश करना हमेशा
सीधा सीधा एक प्राइम नंबर में डालने का। कभी भी कोशिश करना किस पे, प्राइम नंबर पे डालने का। मतलब 25 से प्राइम नंबर में लेके आना। तो क्या होगा, 5 का पावर हो जाएगा इंटू -1/2। टू क्या होगा, तो x = 5 का पावर 1/5। 5 का पावर -1 है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है छे। चीजें वही है, बस थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। चलिए लास्ट इस पे आ जाओ। log x √1/2 = -3। इतना टाइम लगता है। सर 8 है क्या? सही है। 1/2 का पावर -3 = तो अभी पिछला चैप्टर भी किए हो दादा, बाइनोमियल। क्या रहेगा, -3। तो नीचे आने से क्या हो जाएगा, 1/2 टू दी पावर वॉट, -3 हो जाएगा। ठीक है, या 1/8 भी कर सकता था, लेकिन सीधा सीधी जल्दी चला तो 1/2। अब तुझे भी मालूम है, इधर ही चला जाएगा ना पावर। तो क्या रहा, 1 ऊपर चला जाएगा 2 टू दी पावर वॉट, प्लस हो जाएगा। 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया, 8। ठीक है, और जरूरी नहीं कि यहीं पे भी कर सकते थे आप। यहाँ पे भी क्या कर सकते थे, पावर है ना तो नीचे ले लेंगे। चल 8 आ गया ना। या फिर वहीं कर सकते थे, क्या था तेरा ऊपर में, x = 1/2 माइनस था ना। तो तू क्या कर सकती थी, 1/1/2। अब तो प्लस हो जाएगा, अब तो क्या हो जाएगा, और अब जब प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो तेरी मर्जी है। या तो ये रहा, तो 1 का पावर कुछ भी हो वो तो रहना क्या है, 1 ही रहना है। बट 2 का पावर इधर क्या हो जाएगा, -3। टू द पावर -3 को क्या बोल सकती है, ऊपर यदि फिर ये ऊपर चला जाएगा माइनस वाला। तो अभी निकाला x। अब आजा तीसरा टर्म्स। तीसरा टर्म्स में चला इलस्ट्रेशन 5 में। तो अब बेस रिलेटेड। चल सबसे पहले log 25 बेस x = 2। बता x की वैल्यू। आई
एक तो x का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू वॉट। उधर पहले जो ऊपर इलस्ट्रेशन 3 देखा था, तो उस समय पावर निकालना था, और अभी क्या, ठीक है। उस समय नीचे की कहानी तुम्हारी चली आ रही थी और पावर को बराबर कर रहे थे, ठीक है। बेस को बराबर करके अभी हम लोग किसको बराबर करेंगे, पावर को बराबर कर देंगे। चला, बी बता, log 81 x 4। बहुत बढ़िया। 3 का ही 4 पावर है ना 81, तो पूरा दिखा देना। x का पावर 4 81, x का पावर 4 3 का पावर 4, x इक्वल टू वॉट, ठीक है। चल दूसरा एक और आसान बता। log 9 बेस 6 इक्वल टू 2। इसका भी 3 आएगा। एक्स स्क्वायर बाई 9, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चल थोड़ा सा डी में आ जा। log 8 बेस √x इक्वल टू 6। बोल अब, बता फटाफट। सर 2। सही है। कैसे किया, √x का पावर 6, ठीक है, और √x को हटा रिमूव किया तो क्या हुआ, 1/2, 8, x का क्या रहा, क्यूब 8, तो अब क्यूब पे लाना है ना, तो 2 टू द पावर वॉट, क्यूब, x इक्वल टू 2। समझ में आया। क्या बात है अमृता जी, कहाँ रहते हो आजकल। हैं? चलिए हो गया। तो ये था। अब आजा, 2 ठो और सवाल करके फिर ईयर में ढुकेंगे। 6 नंबर। चल ऊपर का 5 क्लियर तो। एग्जाम में या तो तेरे से वैल्यू पावर बेस कुछ भी पूछे, थोड़ा सा इसी पे बोला क्या, 5,832 का यदि पावर 6 है तो बेस कितना, तो ले दे के जो ऊपर सीखा वही तो है भाई, ठीक है। तो मान लिया कि लेट बेस इक्वल टू व्हाट, एक्स। बेस इक्वल टू क्या मान लिया, एक्स। तो तेरा लॉग की भाषा में लिख ले, 5,832 बेस एक्स इक्वल टू वॉट, 6। अब इसको निकाल लेते हैं, x टू द पावर वॉट इक्वल टू। अब इसको कैसे करेगा, पहले तो इसका फैक्टर निकालना, पहले इसका क्या करना, फैक्टर निकालना। चल फैक्टर निकाल लेते हैं। 2, 4, 9, 1, 6, 2, 1, 4, 5, 8, ठीक है। अभी भी 2 से जाएगा, 7, 2, 9। अब तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ, 3, 4, 3। अभी भी 3 से जाएगा, 8, 1। फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से गया।
क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान दे, 3 ठो 2 है, 3 ठो क्या है? 2 है। मतलब x का 6 रहा, 2 का क्यूब है और 3 का क्या है? 6 है। सबको 6 लाना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सबको 6 लाना पड़ेगा। तो ध्यान दो कैसे करते हैं। तो कम कम कौन सा है? तो इसका √2 का स्क्वायर कर सकते हो, तो √2 का इंटू फिर 3 हो जाएगा, और 3 का 6 तो है ही है। फिर क्या रहा? √2 का 6, और इधर क्या? 3 का 6। तो अब हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो √2 यानी 3√2 लिख ले। 3 बाहर है, उसका उसका बेस में नहीं है, ठीक है? क्या रहा? 3√2 का पावर क्या? तो x का वैल्यू क्या रहा? सवाल था क्या? तो लॉगरिथम में टोटल 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? बेस, पावर और वैल्यू। तीनों में से कभी एक को मिसिंग करके पूछ देगा। यहां तुमसे पूछा बेस, तो बेस को x मानते हुए आगे बढ़ गया। हो गया? अब आ जा, बेस निकाला था, 7 नंबर में जा। 7 नंबर क्या बोल रहा है? पावर निकालने को। बट बेस क्या रखने को बोला? तो कहने का मतलब है कि लेट पावर अपना कितना हो गया? x हो गया। तो लिखोगे कैसे? log 1728 2√3 बेस रहा, इक्वल टू वॉट? x। क्या करोगे? 2√3 का पावर कितना? अब 1728 का क्या निकालो? फैक्टर निकालो। 1728 का फैक्टर निकालिए फटाफट। 2, 8, 16, 6, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 6, 1, 8, 54, 27, 3, 3। तो क्या रहा? 2 to the power 6 इंटू 3 to the power वॉट? लेकिन तुझे जाना किस पे है? इस पे तो 2 तो 6 ठो दिख रहा है, कम कौन है? 3। तो 3 को बदलने की कोशिश कर। 3 को बदल रहा तो क्या रहा? √3 का, कहाँ गड़बड़ हो गया? अच्छा, √3 था ना ये। 1, 2, 3 है ना, क्यूब है वो। तो √3, 2 into 3, √3 2 into 3। तो 2 का 6, √3 का 6। अब क्या हो गया? 2√3 का पावर 6। और इधर भी क्या है? 2√3 का पावर एक्स। एक्स कितना हो गया? 6। टू एक्स का पावर क्या हो जाएगा? 6। समझ में कुछ आया?
√3 बेस 2 स्क्वायर 1/2 वाला कहानी है, तो 3 का लिख सकते हैं ना, √3 का होल स्क्वायर लिख सकता है कि नहीं? वही तो लिखा गया है, वही लिखा गया है। समझ में आया? चल, एक 4 नंबर का सवाल बना लेते हैं आज। 4 मार्क्स में देख आसान सा कौन सा दिया, बता। लॉग पेज नंबर 126 में क्या है? 4 मार्क्स का 4 नंबर, 4 मार्क्स का 4 नंबर। टू, अभी सीखा और सब, अभी सीखा और सब खिचड़ी बना दिया। अभी सिंपल सॉल्यूशन हो गया, बहुत महान आत्मा लोग हैं ना। चल देख ले, क्या था? log x बेस 6। हाँ, वो जो आप बताए सही है। अच्छा, ठीक है। लॉग क्या था? x बेस 6 इक्वल टू क्या रहा? तो उस केस में आपको भी मालूम है पावर है ना, तो 6 का क्या रहा? पावर x रहा। अब तुझे भी मालूम है, इसकी कहानी को 1/6 का क्यूब कर लेते हैं ना, नीचे आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू 36 × 6, 1 बाई क्या रहा? क्या हुआ? ओए मैडम, देख, कभी कभी 4 नंबर फोकट का दे देगा। 4 नंबर फोकट का ही है। ठीक है छे, तो कहा सीधा सीधी गड़बड़ कर गई इतना जल्दी? अभी सीखने के बाद चल, थोड़ा सा सवाल में वो लिखते वक्त कुछ उल्टा सीधा हुआ। 10 नंबर, कौन सा? 2 मार्क्स वाला। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू एक्चुअली 4 होगा, इक्वल टू 4 होगा, इक्वल टू 4 होगा। 10 मार्क्स वाले में चला। चल बता, एक्स की वैल्यू, और ध्यान रख वो बेस है, √x क्या है? थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सही नहीं है, रियल में बोलोगे तो दिखे वैसे रहा है, लेकिन रहा क्या? log 0.25 बेस √x इक्वल टू कितना? 4। बोल मैडम। निकाल के देख। अभी थोड़ी देर पहले 216 तो बताया। सर ए नंबर ऑप्शन। 0.5 सही है। 0.5 जी भी नहीं बताया था। बाकी लोग कहाँ रुक गए भाई?
चलिए, थोड़ी देर पहले यही सब समझा रहे थे। करना क्या है, वापस से कंफ्यूजन हो क्लियर कर लो। क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर व्हाट? 10, 2 मार्क्स वाला। अब ये 2 और 4 का बाइफरकेशन भी उनका अजीब है। कभी कभी तो उसके हिसाब से सूट भी नहीं करता है। √x और 0 इक्वल्स टू क्या दिया? 4। तो √x अब पावर क्या? 4 इक्वल टू वॉट? √x को तोड़ दिया तो x 1/2 इंटू वॉट? 0 ठीक है। तो 2 कट के क्या हो गया? x²। क्या रह गया? x²। 0 वॉट? 25। अब इसका या तो रूट कर ले या फिर इसको स्क्वायर कर ले, तेरी मर्जी। ठीक है। रूट कर ले मतलब यदि स्क्वायरिंग करेगा तो इधर तो x² है। तू भी मानता है कि 0.5 का स्क्वायर करने से ही क्या आएगा? ठीक है। x क्या रहा? 0.5। बुझलेन? तो कभी कभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 4 तो ये देखा था, बाकी तो सब उस प्रॉपर्टीज पे है। बाकी जो भी है उस प्रॉपर्टीज पे है। तो इतना क्लियर ना? आज जो देखा, इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 6 एंड व्हाट 7। अच्छी। अच्छा हाँ, 2 नंबर भी आ सकता है। आंसर बोल ले फटाफट। हम्म। बाकी लोग देख लो। वो 2 नंबर, 10 नंबर और 4, 3 पॉसिबल था। ठीक है चे। तो एक तरह से लास्ट क्लास को थोड़ा ही टाइम मिला था, बट इतना देख ले, पहले क्लास की पूरी कहानी सिर्फ इतनी थी। नहीं आया? क्या बोला था? लॉग कितना वैल्यू? बोला है log x बेस क्या? इक्वल्स टू -1/। तो क्या करते हैं हम लोग? 25 का पावर कितना? -1/2 इक्वल्स टू कितना? x। क्या करोगे अब बोलो? 5 का स्क्वायर। हमेशा प्राइम नंबर पे लाना। बेहतर होगा पहले उसको क्या कर लेना, प्राइम नंबर पे लाने का। ठीक है। तो ये रहा। अब क्या करना? 5 का स्क्वायर था इंटू माइनस क्या रहा? 1/2। 2 क्या हुआ? क्या रहा? 5 का पावर टू द पावर वॉट? -1। तो तुझे भी मालूम है -1 नीचे जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नीचे प्लस ऊपर जाता है तो क्या? ऊपर प्लस है तो नीचे आएगा तो क्या? माइनस। आंसर तेरा क्या रहा? 1/5। समझ में आया? तो ये था
नंबर 2 की कहानी 1/5 लॉगरिदम। ध्यान रखना ये है पहला टुकड़ा, फर्स्ट पार्ट। 3 चीज है क्या? 2 क्यूब 3, 8 क्या रहा? वैल्यू 3 क्या रहा? 2 क्या कहलाएगा? इसी को लॉग में कैसे लिखता है? log 8/2, वही चीज है। अब इसी को घुमा फिरा के जैसे कुछ छोटा छोटा सवाल देखा, ठीक है, इसी को घुमा फिरा के कुछ छोटा छोटा सवाल देखा। अब इस लॉग की प्रॉपर्टीज पे तेरे से सवाल होगा, तो प्रॉपर्टीज तुझे अब याद रखना पड़ेगा। आगे का जो भी सवाल तुझे करना है उस प्रॉपर्टीज को लिखते वक्त थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू, तो फिर क्या रहा? किसी भी वन का बेस कुछ भी हो, क्या होगा? तो log 1 इक्वल टू ऑलवेज व्हाट? 0। कोई शक मत रखना, क्योंकि किसी भी वैल्यू का पावर 0 रहा तो क्या होगा? 1 आना है। क्लियर? एक टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा 8 to the power 1 इक्वल टू व्हाट? बेस और वैल्यू सेम रहा तो लॉग क्या होगा? 1 रहे। ओके, बेस और वैल्यू सेम रहा तो वो हमेशा का हमेशा वही रहेगा। अब यदि दो चीजों का बेस बराबर हो, दो चीजों का बेस क्या हो? बराबर हो। बेस क्या है? बराबर है। तो दोनों मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई भी क्या होगा? टूट जाएगा प्लस में। इसमें टूट जाएगा प्लस में। ओके, और यदि लॉग बेस m/n दे दिया तो टूट जाएगा किस में? माइनस में। क्लियर? मल्टीप्लाई टूटेगा किस में? और डिवाइड टूटेगा किस में? ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बाकी सवाल को सॉल्व करते वक्त लगेगा। लॉग आगे m बेस n, सॉरी पावर n बेस a, n इधर आ जाता है। उस केस में हम पावर को क्या कर सकते हैं? लॉग के पहले ले सकते हैं। तो n क्या होगा? n log m बेस a। कुछ भी रहा, जैसे मान ले कि वेट लॉग कुछ होगा जैसे log 8, ठीक है, लॉग कितना? 8, 2, ठीक है। अब सपोज कर कि log 2 का क्यूब कर सकता है ना, और बेस क्या है? तो क्या रहा? 3 log 2/2, और log 2/2 सेम रहा। सिंप्लीफाई करते वक्त वैसे आ जाएगा। क्लियर? तो वो दिया रहेगा तुम्हें, जहां भी पावर बन जाएगा वो पावर लॉग के पहले क्या है? आ सकता है। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन स्टेट नहीं हो सकता लॉग में। एक, क्लियर है? आगे चला, प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यदि बेस और वैल्यू इंटरचेंजेबल है, बेस और वैल्यू क्या है? log a बेस b log b बेस a,
मल्टीप्लाई करने पे वो क्या होगा। तो इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई दूसरी तरह से, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो क्या रखा, बोल सकते हैं, एक ही चीज तो दूसरे में बदल जाएगा। एक ही चीज क्या होगा, तो होगा क्या ना। अब सवाल में प्रॉब्लम होता है कि कब कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व होगा, ये ध्यान रखना है। फिर इधर आ, इंटरचेंजेबल नहीं है, इधर एम है तो इधर क्या है, तो वन की जगह अब क्या हो जाएगा, ए उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन रह जाएगा, लॉग एम बेस वॉट। तो ले दे के इसी को वापस से सिंप्लीफाई कर लिया। सॉल्व करने के वक्त हम लोग उसको चेंज कर लेते प्रॉपर्टीज के कारण। क्लियर है, लॉग एन बेस ए का पावर के, बेस ए का पावर, तो फिर वो जो के है वो क्या हो जाएगा, लॉग के बाहर निकल आएगा। इसका पावर था तो सीधे सीधे आ गया था ना, इसका पावर है तो क्या होगा, 1/k। तो फिर इसी रिलेशन पे आ जा, 1/k तो एन के ऊपर भी जा सकता है, ऊपर वाला प्रॉपर्टीज के कारण क्या हुआ था, एन इधर आया था ना, तो इधर से क्या हो सकता है, उधर भी जा सकता है। फिर लॉग ए का पावर एक्स ए, तो ए तो 1 ही हो जाएगा ना भाई, तो बच जाएगा सिर्फ कौन, अभी जो 3 निकाले थे। ओके, चलो इसकी बात छोड़ो, बाद में बात करेंगे। कॉमन बेस कितना, और नेचुरल बेस को क्या लेना, कुछ लोग ई बोलते हैं और कुछ लोग ए बोलते हैं। प्रॉपर्टीज कुछ याद रखना है, जो भी सवाल है ये सब प्रॉपर्टीज पे जाएंगे ज्यादातर, समझे। तो तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा किसको, प्रॉपर्टीज को। अगले क्लास पे बात करेंगे, प्रॉपर्टीज क्लियर रखना, क्योंकि आगे जितने भी सवाल हैं सब प्रॉपर्टीज पे। मैंतीसा वाला छोड़ दे, तो ये सब का सब जो भी है वो किस पे, प्रॉपर्टीज की कहानी पे आएगा। तो जो भी उस समय बस याद रखना है कि वो प्रॉपर्टी यूज कैसे हो रहा है, समझ गए। तो कुछ याद करने की कहानी में इस चैप्टर में, अब प्रैक्टिस के साथ साथ प्रॉपर्टी चला आता है। कभी अचानक सोचने का कहानी है कि कब कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, और वो उसको सिंप्लीफाई कर देगा, वो उसको सिंप्लीफाई करेगा। तो यहां तक तो कहानी वही था। ये जो आता है ये सवाल तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि टेबल से लॉग का वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू, इसमें एक भी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं ऐसा, क्योंकि टेबल वो देगा नहीं। तो तुमको 22 तक ही चीजों को सही से क्या है, करना है। चलिए, प्रॉपर्टीज को थोड़ा सही से ध्यान रखना, बाकी तो चैप्टर इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है बाइनोमियल की तरह।